हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। जॉन गॉल्सवर्दी साहब के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। ग्रामर के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले की प्रैक्टिसेस अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि विलियम शेक्सपियर की, जॉन मिल्टन की प्रैक्टिस आपको करवाई गई है। साथ में ग्रामर भी करवाया गया है, लिटरेरी टर्म है एंड फिगर ऑफ स्पीच है। जो टीजीटी के राइटर्स है फ्रेंड्स, उसी पे आपको प्रैक्टिस करवाई गई है, उसी के क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करवाई गई है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, टीजीटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से प्रैक्टिस है सेट है, तो उसको आप देख सकते हैं। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो चलिए 121 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ साहब का। हाउ मेनी डैफोडिल्स, ठीक है, डिड द पोएट सी एट अ ग्लांस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपसे ये पूछ रहा है कि कवि ने एक बार में कितने डैफोडिल्स को देखें। तो ए है आपका 10,000, 20,000, 10 वनली कि वनली वन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये आप सभी को पता है कि पोएट ने एक साथ 10,000, ठीक है, देखा है। तो ये जो है डैफोडिल्स की लाइन का है। ठीक है, इसको जो है फर्स्ट बार 1807 में पब्लिश्ड किया गया था। और जो ये डैफोडिल्स पोएम है ये टू वॉल्यूम्स है इसमें। ठीक है, कितने हैं? 2 वॉल्यूम्स हैं, एम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स हैं इसमें। आई होप फ्रेंड्स कि इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वन 122 क्वेश्चन पूछ रहा है कि द पोएट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज वॉज नोटेबली इन्फ्लुएंस्ड बाई। ठीक है, पूछ रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ कोलरिज की कविता उल्लेखनीय रूप से प्रभावित थी, किससे थी? ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। ए है नेपोलियनिक वार्स है, बी है ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, सी है द फ्रेंच रेवोल्यूशन है, डी है पुअर लॉसेस। इसका राइट आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर है सी, द फ्रेंच रेवोल्यूशंस। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है? सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 123 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? इसमें आपको स्टेटमेंट देना है। किसका देना है? लिरिकल बल्लड्स का, जो नॉट ट्रू है। ठीक है, ये लिरिकल बल्लड्स के बारे में आपको स्टेटमेंट देना है। एक इसमें नॉट ट्रू है, वो कौन सा है आइए इसमें देखते हैं। ये में कह रहे हैं इट कैरियड ओनली वन बallad प्रॉपर विच वॉज कोलरिज द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। ठीक है, बी में कह रहे हैं इट आल्सो कैरियड पास्टोरल एंड अदर पोएम्स। सी में कह रहे हैं इट कैरियड अ प्रेफ्रेस विद वर्ड्सवर्थ एडेड इन, ठीक है, 1800। डी में कह रहे हैं इट आल्सो प्रिंटेड, यहाँ पे फ्रॉम रहेगा, ग्रेस एलजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। आप सभी को पता हो गया होगा कि इसमें लिरिकल बल्लड का कौन सा स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, तो डी है इसका। ठीक है, डी इसका क्या है? नॉट ट्रू है। जबकि ये जानते हैं थॉमस ग्रे का ये है, और इसको कब पब्लिश किया गया था? 1751 में। ठीक है, एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? डी है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 124 में कह रहे हैं कि इन वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड द बॉय ऑफ, एक बॉय है जो है विनेंडर इज इफेक्टेड बाई। ठीक है, यह कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड में जो बॉय है विनेंडर
इफेक्टेड बाई है, इन 4 ऑप्शन में से किससे इफेक्टेड है? ब्लाइंडनेस से है, डिफनेस से है, कि सी में है अवमुटनेस से है, कि लेमनेस से? राइट आंसर इसका सी है, सी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 125 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रोल्यूड। ठीक है, तो इसमें आपको 125 क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की प्रस्तावना में किस विश्वविद्यालय का उल्लेख किया है? तो आपको पता है कैम्ब्रिज का। ठीक है, किसका किया है? कैम्ब्रिज का। यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रोल्यूड में किस यूनिवर्सिटी का उल्लेख किया है? तो उन्होंने किया है कैम्ब्रिज का। राइट आंसर है इसका। ठीक है, राइट आंसर इसका सी है। 126 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हु बिकेम नोन एज लेकलैंड पोएट। ये आप सभी इस बात को जानते हैं, आई होप। यस, विलियम वर्ड्सवर्थ है। ठीक है, लेकलैंड पोएट किसको कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है। आए 127 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग विलियम वर्ड्सवर्थ्स मोस्ट फेमस पोएम द सोलिटरी रिपर। ठीक है, सोलिटरी रिपर है। इसमें आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इसका जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है। विलियम वर्ड्सवर्थ की मोस्ट फेमस पोएम है जिसका नाम है सोलिटरी रिपर। ठीक है, तो इन 4 ऑप्शन में से एक इनकरेक्ट है। तो आइए देखते हैं कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज बल्ड इन 4 स्टैंजाज, ये आपको पता है। बी में कह रहे हैं इट वॉज कंपोज्ड ऑन 15 नवंबर 1805 एंड पब्लिश्ड 1807 इन हिज पोएट्री कलेक्शन पोएम इन 2 वॉल्यूम्स। ठीक है, 2 वॉल्यूम्स। सी में करें दिस पोएम इज बेस्ड ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ ओन एक्सपीरियंस। इसमें आप बताएंगे, तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा। सी है। ठीक है, यह कविता विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने अनुभव पर आधारित है, मतलब विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुभव पर आधारित है, उनके एक्सपीरियंस पर आधारित है। तो नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है? सोलिटरी रिपर का इनकरेक्ट है। ऊपर का जो 2 है ए बी करेक्ट है। ठीक है, राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्टेज ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल्स 2। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है? ठीक है, 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन ए में कह रहे हैं द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। बी में कर रहे हैं फ्लूड ऑफ वेव्स इन द ओशियन। सी में कर रहे हैं कि स्वार्म ऑफ बर्ड्स इन द इवनिंग स्काई। डी में कर रहे हैं स्टर्न लिव्स इन एटम्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ये क्या कह रहे हैं कि आकाश गंगा में तारों का टिमटिमाना है। कि बी में कह रहे हैं कि जो लहरों का है, जो लहरों का फ्लूड ओशियन। ठीक है, एंड सी में आपका कह रहे हैं कि शाम के टाइम पक्षियों का जो झुंड है अंटम, यानी कि बसंत के जो पत्ते गिर के इकट्ठे हुए उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? इसमें राइट आंसर आप बताएंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, इसमें वर्ड्सवर्थ अपनी कविता डैफोडिल्स में उसका जो फैलाव की तुलना किए हैं। तो इन 4 ऑप्शन में से किस में किए हैं? तो राइट आंसर है द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इन द मिल्की वे। ठीक है, आकाश गंगा में तारों का टिमटिमाना। राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है। इसमें कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वर्ड्सवर्थ रिकलेक्ट्स द डैफोडिल्स इन। ठीक है, इसमें बताएंगे कि वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स को ठीक है रिकलेक्ट्स किया है। इन 4 ऑप्शन में से किसके किया है? समर इवनिंग में किया है, ऑफ असेट इन द पेंसिव मूड में किया है, हिज ओल्ड एज में किया है, द कंपनी ऑफ अदर्स में किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है बी, वैकेंट एंड पेंसिव मूड में किया है। एक खाली और चिंता से जब वो चिंतन करते थे तो उसी समय उन्होंने डैफोडिल्स को रिकलेक्ट्स किया है, याद किया है। ठीक है,
प्लस समर इवनिंग में नहीं किए हैं, ठीक है, जो समर की इवनिंग है। हिज ओल्ड एज में भी नहीं किए हैं, कंपनी ऑफ अदर्स यानी दूसरों के संगत में भी नहीं किए। उन्होंने कब किया है, जब खाली समय और वो चिंतन कर रहे थे तब किए हैं। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। वर्ड्सवर्थ हैज डिस्क्राइब्ड वेरियस स्टेज ऑफ हिज एसोसिएशन विद नेचर, इन विच स्टेज डिड ही हियर द स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमनिटी। इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसमें कह रहे हैं फ्रेंड्स कि वर्ड्सवर्थ ने प्रकृति से, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है नेचर पोएट के नाम से जाने जाते हैं। इनको नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव था। तो ये जो नेचर, प्रकृति के साथ इनका जो जुड़ाव था और उसको इन्होंने विभिन्न चरणों में जो है कि विभिन्न स्टेज में उसका वर्णन करते हैं। तो ठीक है, तो द स्टील सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमनिटी। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि वो कौन सा स्टेज था जिसमें उन्होंने विभिन्न चरणों का वर्णन किया है, जो प्रकृति से उनका जुड़ाव था उसका जो वर्णन किया है। इन 4 ऑप्शन में से किससे किया है। द बॉयज स्टेज से किए हैं, कि द इनिडियल स्टेज से किए हैं, द फाइनल स्टेज से किए हैं, ऑल ऑफ दिस से किए हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है सी, द फाइनल स्टेज से किए हैं, ठीक है, अंतिम चरण में। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका सी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 131 क्वेश्चन को देखते हैं। एज यहाँ से फ्रेंड्स आपके ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसमें कौन सा सिंपल सेंटेंस है। ए बी सी डी में तो सी इसका राइट आंसर है। इट बीइंग अ बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स, राइट आंसर है इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 132 क्वेश्चन को देखते हैं। ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो इसका राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है। मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ए रहेगा, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स बी, बी इसका राइट आंसर है। इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। आइए पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। पैसिव वॉइस में देखते हैं हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पैसिव कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें कह रहे हैं दे प्योर्ड वाटर ऑन अस। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। यहाँ पे प्योर्ड दिया है, वाटर ऑन अस है, ठीक है। तो इसको आपको पैसिव में बनाना है। यहाँ पे बीन रहेगा, डबल ई रहेगा, ठीक है। तो ए में कह रहे हैं वी वर प्योर्ड वाटर, बी में कह रहे हैं कि वी हैड बीन प्योर्ड वाटर ऑन, सी में कह रहे हैं वाटर हैड बीन प्योर्ड ऑन अस, डी में कह रहे हैं वाटर वॉज प्योर्स ऑन अस। देखिए फिर फर्स्ट ऑल जब पैसिव वॉइस आता है तो उसमें पहली बार देखने वाली ये होती है कि ये टेंस कौन सा है, ठीक है। प्योर्ड है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है। एक कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। जब हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस बनाते हैं, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम वॉज वर्ब लिखते हैं, ठीक है। आपको पता है कि वर्ब में थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए राइट आंसर आपका क्या है। वर्ब होगा नहीं यहाँ पे, प्योर्ड वाटर, ठीक है। राइट आंसर वाटर वॉज प्योर्स ऑन अस, राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका डी है। यहाँ पे फ्रेंड्स डी रहेगा, ठीक है, प्योर्ड रहेगा। राइट आंसर इसका डी इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं।
आइए इसको देखते हैं, इसको भी पैसिव वॉइस ही करना है। दे आर प्रिपेयरिंग द पेपर्स नाउ, इसमें भी आपको वही करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसका राइट आंसर यहाँ पे इज है, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस है आपका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे पैसिव वॉइस में? इज, एम, आर, और साथ में क्या लगा देंगे? बीइंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। पैसिव वॉइस में जब कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर के साथ हम क्या लगाते हैं? पैसिव वॉइस में बीइंग लगाते हैं। तो आइए उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। ए में करें द पेपर्स कैन बी प्रिपेयर्ड नाउ, ये होने कैन भी दिया है। द पेपर्स विल बी, द पेपर्स आर गोइंग टू बी दिए हैं यहाँ पे, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पे बीइंग रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका डी इज आपका राइट आंसर है। द पेपर्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड नाउ, राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस फॉर ओपन द डोर, ये कौन सा सेंटेंस है? ये है इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंस है ये, आप इस बात को ध्यान देंगे। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है तो उसके सबसे पहले आपको रूल देखना है। लेट्स ऑब्जेक्ट बी लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग आइए देख लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड। बी में कर रहे हैं लेट अस ओपन द डोर। सी में कर रहे हैं द डोर मे बी ओपेंड। डी में कर रहे हैं द डोर इज टू बी ओपेंड, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर है लेट द डोर बी ओपेंड। राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका ई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। They saw him climbing over the fence। ये देखिए, सबसे पहले आप वर्ब को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कौन सा टेंस है इसमें, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये आपका क्या है? पास्ट इंडिफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडिफिनिट है। तो उसकी हेल्पिंग वर्ब हम पहले आपको क्योंकि आगे वाले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया उसकी हेल्पिंग वर्ब हम क्या लिखेंगे? वाज वर लिखेंगे, ठीक है। आइए इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता है, बाई भी यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। दे वर सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंच, ठीक है, वर क्लाइंबिंग। सी वॉज सीन क्लाइंबिंग ओवर द फेंच वॉज सीन बीइंग क्लाइंब्ड। He saw them climbing over the fence, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। He was seen, यहाँ पे डी रहेगा, क्लाइंब्ड रहेगा, ठीक है, ईडी रहेगा, क्लाइंब्ड रहेगा, ठीक है, क्लाइंब्ड रहेगा। तो राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स? राइट आंसर इसका बी है। Who did this? इसको आप बताएंगे ये क्या होगा। अगर पहले के आपने प्रैक्टिसेस देखा होगा तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी। जब हु से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करते हैं? बाई होम का, ठीक है। पैसिव वॉइस का जो सेंटेंस होता है बाई होम से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। हु हैज़ डन दिस, बाई होम वॉज होम डन दिस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या है? बी है, बाई होम वॉज दिस डन, ठीक है। आए नेक्स्ट देखते हैं। इज मलयालम स्पोकन बाई देम, तो चेंज द पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इससे स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से। तो ये क्या है आपका यहाँ पे? इंट्रोडक्शन
इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे आपका इज से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आइए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या है। तो चलिए देखते हैं कि हाँ, ए में करें डिड द स्पीक मलयालम, मलयालम है, ठीक है, ये नहीं है, ठीक है। डी में कर रहे हैं, यहाँ से डिड से स्टार्ट कर रहे हैं, आर से स्टार्ट कर रहे हैं, डू से कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या है। ये आपका फ्रेंड्स पैसिव वॉइस है, मैंने आपको पहले नहीं बताया, ये अभी बता दे रही हूँ। ये आपका पैसिव वॉइस है, आपको इसमें किस में चेंज करना है, एक्टिव वॉइस में, ठीक है, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे कि आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है डी होगा, ठीक है। यहाँ पे इट से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ पे बीइंग रहता तब हम यहाँ पे इज एम आर या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगाते, बट यहाँ पे इज दिया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब किसकी लिखेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट की। तो डू दे स्पीक मलयालम, राइट आंसर इसका क्या है, डी है, डी इसका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 139 क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। आए इसको छोड़ते हैं फ्रेंड्स, आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, चलिए देखते हैं 40 क्वेश्चन को देखते हैं। लिसन टू मी, पैसिव वॉइस इसका बनाना है, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा आप इसको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिसन टू मी दिया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है आपका, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है। जो क्वेश्चन जो सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है वो क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, एक रूल होता है, ठीक है। लिसन टू मी, प्लीज आ जाए तो प्लीज लिसन टू मी, लिसन टू मी। तो यहाँ पे आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू लिसन टू मी, इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर आपका डी है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान देंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 41 क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। नोवेल्स इंटरेस्ट मी, आइए इसको देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। एस दिया है, एस लगा है, तो नोवेल्स आर इंटरेस्टेड बाय मी, आई हैव इंटरेस्टेड इन नोवेल्स, आई एम इंटरेस्टेड इन नोवेल्स, आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन नोवेल्स। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे तो क्या हो जाएगा, आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम इंटरेस्टेड इन नोवेल्स। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका सी है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। यहाँ से जो होते हैं फ्रेंड्स 142 क्वेश्चन से, यहाँ से गौसवर्दी साहब के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि गौसवर्दी साहब को अवार्डेड नोबेल प्राइज़ जो है लिटरेचर के लिए उनको कब मिला था। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं रिवीजन जरूर करवा देती हूँ, क्योंकि TGT 2001, 9, 10, 13, ठीक है, 4 साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो आइए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि गौसवर्दी साहब को जो है कि नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए कब मिला था। ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1932 में इनको जो है फ्रेंड्स कि नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर के लिए दिया गया था, ठीक है। और जैसा कि इसके पहले वाली जो प्रैक्टिस है उसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब इन 1921 में भी इनको दिया गया था। फिर उसके बाद 1929 में इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट, किसको ये सब दिया था, गौसवर्दी साहब को। आई होप फ्रेंड्स कि आपका इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था पेन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे पोएट्स हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, एसेइस्ट हो गया, नोबलिस्ट, इसका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है, PEN का।
तो राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका बी है। इसके अलावा भी आपको और सारी जानकारियाँ मिल गई। आइए 43 क्वेश्चन को देखते हैं। 43 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? विच ड्रामा ऑफ गॉल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट्स एंड लेबरर्स। ठीक है, 43 में ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फ्रेंड्स कि गॉल्सवर्दी का कौन सा नाटक था जो पूंजीपतियों और मजदूरों के बीच संघर्ष से संबंधित है? स्ट्राइप था, सिल्वर बॉक्स था, लॉयल्टीज था, द स्किन गेम था। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन था। तो राइट आंसर है स्ट्राइप था। ठीक है, ए इसका राइट आंसर है। आए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गॉल्सवर्दी प्लेज? इसमें आपको ये बताना है फ्रेंड्स कि ये जो है 4 है, इसमें आपको 3 एक जस्टिस है। ठीक है, आप इसको देख लें, ध्यान देंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे कर देते हैं डी, जस्टिस है ये। ठीक है, तो इसमें आपको ये बताना है कि विच ऑफ द वर्क्स इज नॉट वन ऑफ गॉल्सवर्दी प्लेज। इसमें से इन 4 ऑप्शन में से कौन सा एक ऐसा वर्क है गॉल्सवर्दी साहब का कि जो प्ले नहीं है? तो इसमें आप बताएंगे कि वह राइट आंसर इसका क्या है। सिल्वर बॉक्स है, द सिल्वर स्पून है, स्ट्राइप है, जस्टिस है। नहीं, तो बी इसका जो है फ्रेंड्स ये प्ले नहीं है, ये क्या है? गॉल्सवर्दी साहब का नोवेल है। ठीक है, गॉल्सवर्दी साहब का क्या है? ये नोवेल, उसका नाम क्या है? द सिल्वर स्पून। राइट आंसर इसका बी है। आए नेक्स्ट देखते हैं। 45 क्वेश्चन में पूछ रहे हैं इज द मेन थीम ऑफ मोस्ट गॉल्सवर्दीज प्लेज। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। ये करेंगे गॉल्सवर्दी के अधिकांश नाटकों का मुख्य विषय क्या है। आप बताएंगे फैमिली हिस्ट्री है कि फ्रेटर्निटी है कि सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम है, रोमांस है। तो सी इसका राइट आंसर है, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन गॉल्सवर्दीज स्टाइल इज रिमार्केबल फॉर। इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। गॉल्सवर्दी साहब की जो स्टाइल रिमार्केबल फॉर, इन 4 ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है डी, ऑल द एबव, सभी है। ठीक है, गॉल्सवर्दी साहब की स्टाइल का जो रिमार्केबल है इन 4 ऑप्शन में से सब है। ठीक है, इट्स स्ट्रेंथ एंड इलेस्ट्रिसिटी है, इट्स पावरफुल स्वीप ब्रिलियंट इलिस्ट्रेशंस है, और सी तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, सी इसका, तो डी इसका ऑल द एबव राइट आंसर है इसका। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 147 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गॉल्सवर्दी 3 ट्रिलोजीज। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान देंगे। इसमें कह रहे हैं कि गॉल्सवर्दी साहब का, ठीक है, 3 ट्रियोलॉजी से एक बिलोंग नहीं कर रहा है इन 4 ऑप्शन में से, तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें है फ्रेंड्स द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। राइट आंसर इसका ए है। ठीक है, जो 3 ट्रिलोजी से बिलोंग नहीं कर रहा है। जॉन गॉल्सवर्दी वॉज बर्न इन द ईयर्स। ठीक है, इनका जन्म बताना है किस ईयर्स में हुआ था। ठीक है, ABCD में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है 1867 में। कब हुआ था? 14 अगस्त। ठीक है, 1867 में हुआ था एट किंगस्टन में हिल सॉरी इन इंग्लैंड में। ठीक है,
हिल सॉरी है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। 14 अगस्त को 1867 में एट किंग्सम हिल सॉरी इन इंग्लैंड में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किसका हुआ था, गॉल्सवर्दी साहब का हुआ था। 49 क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच ईयर्स गॉल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ नाइटहुड। 49 में बताएंगे कि किस वर्ष गॉल्सवर्दी ने नाइटहुड की पेशकश को अस्वीकार किया, रिफ्यूज किया, ठीक है, ऑफर को। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर सी है। 1919 में गॉल्सवर्दी साहब ने नाइटहुड की पेशकश को क्या किया था, अस्वीकार किया था। आई होप फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अच्छा ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी है एक क्वेश्चन के लिए है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है गॉल्सवर्दीज फेमस प्ले द सिल्वर बॉक्स डील्स विथ। इसका राइट आंसर आपको बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, किससे संबंधित है। तो राइट आंसर इसका बी है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, बी है। द इनक्वालिटी ऑफ जस्टिस। ए में कह रहे हैं कि हाँ, बी में कह रहे हैं कि न्याय समानता से, श्रम की, सी में कह रहे हैं श्रम की समानता से, डी में कह रहे हैं धन विभाजन की समानता से। तो राइट आंसर इसका क्या है, बी। बी इसका राइट आंसर है। न्याय की समानता से गॉल्सवर्दी क्या संबंधित है, कौन सा, सिल्वर बॉक्स, ठीक है। गॉल्सवर्दी का फेमस प्ले सिल्वर बॉक्स है।